नमस्कार। आज हम स्टीफन किंग की जो क्लासिक हॉरर नॉवल है द शाइनिंग, उसकी एक हिंदी समीक्षा पर बात करेंगे। हाँ। ये कहानी है जैक टॉरेंस और उसके परिवार की, जो सर्दियों में एक बिल्कुल सुनसान ओवरलुक्ड होटल में फंस जाते हैं। हाँ, वो शापित होटल। हाँ, तो हम देखेंगे कि ये समीक्षा इस किताब के मनोवैज्ञानिक डर और भयानक माहौल को कैसे सामने रखती है और इसके मुख्य तर्क क्या हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समीक्षा किताब को सिर्फ एक डरावनी कहानी की तरह नहीं देखती। अच्छा। हाँ, इसका नजरिया ये है कि ये हॉरर है, गहरा सस्पेंस है और किरदारों के अंदर जो उथल-पुथल चलती है, उसका एक बहुत जटिल मिश्रण है। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि किंग जो डर पैदा करते हैं, वो सिर्फ भूत प्रेत से नहीं आता। हाँ, ये तो किंग का स्टाइल है। बिल्कुल, वो माहौल और किरदारों की जो अंदरूनी कश्मकश है, उसका इस्तेमाल करते हैं और वो कहीं ज्यादा असरदार होता है। दिलचस्प। तो फिर ये समीक्षा उन डरावने तत्वों को कैसे देखती है जिनका जिक्र आता है, जैसे होटल के अपने साए या प्रेत कह लीजिए, हाँ हाँ। जैक का धीरे धीरे वो मानसिक संतुलन खोना, हाँ, उसका पागलपन। और उसके बेटे डैनी की वो अजीब सी शक्ति शाइन। शाइन। क्या समीक्षा इन्हें बस हॉरर का मसाला मानती है? नहीं नहीं, यहाँ पर समीक्षा का विश्लेषण थोड़ा गहरा जाता है। वो इन चीजों को सिर्फ सतही डर से आगे ले जाती है। कैसे? मिसाल के तौर पर जैक का जो पतन है, समीक्षा कहती है कि वो सिर्फ बाहरी बुरी ताकतों का नतीजा नहीं है, अच्छा। बल्कि समीक्षा उसे जैक की अपनी अंदरूनी कमजोरियों से जोड़ती है। उसका गुस्सा, उसका अतीत, उसका बोझ, इन सब से। तो होटल बस एक एक ट्रिगर जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। इस नजरिए से ओवरलुक होटल सिर्फ एक भुताहा जगह नहीं रह जाता, वो जैक के दिमाग का, उसकी अंदरूनी हालत का एक बाहरी प्रतिबिंब जैसा बन जाता है। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। और डैनी की शाइन शक्ति, उसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका है, कोई सुपरनैचुरल प्लॉट डिवाइस? समीक्षा इसे ज्यादा बारीकी से देखती है। डैनी की शक्ति, जिससे वो अनदेखी चीजें महसूस करता है, भविष्य की झलकें देखता है, हाँ। उसे सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने का जरिया नहीं माना गया है। समीक्षा इसे मनोवैज्ञानिक तनाव से जोड़ती है। मनोवैज्ञानिक तनाव बच्चे के लिए? हाँ, सोचिए, एक बच्चा उस भयानक माहौल में है, अपने पिता को बदलते देख रहा है। वो उस बोझ को कैसे महसूस करता है, उससे कैसे जूझता है। ये शक्ति उस डर को और ज्यादा व्यक्तिगत और अंदरूनी बना देती है। अच्छा। समीक्षा के अनुसार इसी वजह से किरदारों का जो विकास है, चाहे वो थोड़ा धीमा ही क्यों ना लगे, वो कहानी को अंत तक बांधे रखता है, पाठक को गहराई तक खींचता है। ये वाकई हॉरर को देखने का एक अलग नजरिया है। लेकिन आपने कहा समीक्षा में कुछ कमियों का भी जिक्र है, जैसे कहानी थोड़ी धीमी शुरू होती है। हाँ हाँ, जिक्र है। और कहीं कहीं वर्णन कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाते हैं। जी, समीक्षा इन बातों को मानती है। उसका तर्क ये है कि शुरुआत में माहौल बनाने और किरदारों को ठीक से स्थापित करने में थोड़ा समय लगता है, जो शायद कुछ पाठकों को धीमा लग सकता है। और हाँ, कुछ जगहों पर विवरण शायद थोड़े लंबे हैं, जो कहानी की रफ्तार को कम करते होंगे। तो ये कमियां हैं। पर समीक्षा इन्हें कोई बहुत बड़ी खामियां नहीं मानती, बल्कि वो ये भी इशारा करती हैं कि शायद यही लंबे विवरण उस घुटन भरे भयानक माहौल को बनाने में मदद करते हैं, जो कहानी का एक मजबूत पक्ष है। अच्छा, तो वो कमियां भी कहीं ना कहीं ताकत बन जाती हैं। हाँ, कुछ हद तक। तो फिर इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद समीक्षा ने किताब को 5 में से 4.7 की ऊंची रेटिंग दी है। ये क्या दिखाता है? ये ऊंची रेटिंग यही दिखाती है कि समीक्षा के हिसाब से किताब की जो खूबियां हैं, मतलब किरदारों की गहराई, वो मनोवैज्ञानिक जटिलता और वो लगातार बना रहने वाला खौफनाक माहौल, हाँ। वो उसकी इन तथाकथित कमियों पर भारी पड़ती हैं। समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि यह किताब अपने जॉनर में, मतलब हॉरर में, एक मील का पत्थर है। हाँ। क्योंकि ये डर को सिर्फ चिल्लाने तक नहीं रखती, उसे एक बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर ले जाती है। हाँ। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें, तो इस समीक्षा का मुख्य संदेश क्या निकलता है? ये पाठक के लिए द शाइनिंग को किस तरह से पेश करती है? देखिए, मुख्य संदेश ये है कि द शाइनिंग सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखी गई है। ये समीक्षा उसे एक ऐसी कहानी के रूप में देखती है जो इंसान के अंदरूनी डर, हाँ। अकेलेपन का क्या असर होता है, पारिवारिक तनाव, मानसिक बिखराव, इन सब की पड़ताल करती है। मतलब डर से कहीं ज्यादा गहरा। बिल्कुल। इसलिए समीक्षा इसे उन लोगों के लिए जरूरी मानती है जो हॉरर में सिर्फ भूत प्रेत या चीख पुकार नहीं ढूंढ रहे, बल्कि मनोवैज्ञानिक गहराई और एक अच्छी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी तलाशते हैं। सही कहा। और क्या ये समीक्षा पाठक के लिए कोई अंतिम विचार,
कोई सवाल छोड़ती है। हाँ, छोड़ती है। अंत में समीक्षा एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। वो पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि भाई असली डर आता कहाँ से है। क्या वो ओवरलुक होटल जैसी बाहरी बुरी ताकतों से आता है, या फिर जैक टॉरेंस की तरह हमारे अपने मन के अंधेरे कोनों से, हमारी अपनी अनसुलझी उलझनों से? वाह, ये सवाल ऐसा है जो किताब पढ़ने के काफी बाद तक भी जहन में गूंजता रहता है। सच में सोचने वाली बात है।